हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? मैं हूँ प्रियंका. वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड. सो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग अबाउट क्लास 7th मैथ्स and it's chapter number 14, that is symmetry, and we are solving its exercises. Okay, in the last video we have completed question number 1 and 2 of the exercise 14.3, and today's video we will start question number 3. Okay, so let's see. Okay, देखिए question number 3 क्या है. If a figure has two or more lines of symmetry, should it have the rotational symmetry of order more than one? मतलब क्या है, कोई भी फिगर है, कोई भी डायग्राम है, तो उसकी अगर लाइंस ऑफ सिमेट्री दो या फिर दो से ज्यादा है तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर एक से ज्यादा हो सकती है? हमें यही फाइंड आउट करना है. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. देखिए, हमने देखा है स्क्वायर का एग्जाम्पल. स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. कितनी है? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, तो अगर हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में वो बुक का एग्जांपल दिखाया था, वो बुक ऐसे घुमा के दिखाया था जो कि स्क्वायर जैसा होता है. ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे 90 डिग्री में घुमाएंगे तो हर 90 डिग्री के रोटेशन में ये क्या होगी, स्क्वायर की जो रोटेशन में जो डायग्राम बनेगी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसी होगी. इसका मतलब उसकी 4 रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर है. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो गया, इस फिगर में ये जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा है. ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम इससे क्या समझते हैं, कोई भी फिगर हो, कोई भी डायग्राम हो, अगर उसकी 2 या फिर 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक लाइन जिसमें से अगर उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस फिगर को फोल्ड किया जाए तो उसके 2 सिमिलर कोइंसाइडेड पार्ट्स बनते हैं. तो इसका मतलब क्या है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, ये है स्क्वायर का एग्जाम्पल. अगर हम ट्रायंगल का एग्जाम्पल देखें, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो उसकी भी बात वैसी ही है. ये है उसके 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, 3 lines of symmetry, and if we are going to see its order of rotational symmetry, we are know that its center, its angle of rotation at the center is 120 degree. 120 डिग्री. ओके, तो हर एक 120 डिग्री में घुमाने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है. इसका मतलब उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी क्या है, 3 है. इसका मतलब अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है या फिर 2 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये आपको नोट डाउन करना है कि उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी, वो चाहे कोई भी फिगर हो, उसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, एक से, उसकी ऑर्डर एक से ज़्यादा होगी. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. द आंसर इज सिंपली डी एस. ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन दी ब्लैंक्स. ओके, हमें यहाँ पे एक चार्ट जैसा दिया है. पहला है शेप, उसके बाद है शेप मतलब उसके नाम दिए हैं, उनका हमें सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालना है और एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला वाला है स्क्वायर. आपको पता है स्क्वायर का मतलब रोटेशन कैसा होता है. देखिए, स्क्वायर है, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जहाँ पे इसके 2 डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब वो जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन. इसका इसका सेंटर कहते हैं. तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू डायगोनल्स. ओके, सो वी विल राइट इट हियर. क्या है, इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. ओके, पॉइंट ऑफ intersection of diagonals. ठीक है, सो ये है स्क्वायर का. ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है स्क्वायर की, हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं. स्क्वायर ऐसा होता है तो हमें उसको 90 डिग्री में घुमाना होता है. तो हर एक 90 डिग्री के रोटेशन में क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है. इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. मतलब कितनी बार हुआ, 1 2 3 4. इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा 4. ओके, और एंगल ऑफ रोटेशन इसका कितना है, अभी अभी हमने देखा, इट वाज 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ वी विल सी द सेकंड, रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेंगे.
रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल की ये जो आमने सामने वाली साइड्स होती है, मतलब कि लेंथ एंड दिस ब्रेथ, दिस टू आर ऑफ इक्वल साइज, मतलब सबकी सब इक्वल साइज की नहीं होती है। तो इसके भी क्या है, ये जो डायगोनल्स है इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये उसका सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ओके, सेम हियर, ओके। और हमें इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालना है। देखिए ये स्क्वायर जैसा नहीं है, ये स्क्वायर जैसा नहीं है, तो इसकी अगर हम 90 डिग्री में इसको रोटेट करेंगे, ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए ये है स्क्वायर रेक्टेंगल, हमने इसको 90 डिग्री में अगर रोटेट किया तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो फिर ये ऐसा घूम जाएगा, फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे कितना 90 + 90 180 हो गया। और अगर फिर से 90 डिग्री में घुमा रहे हैं तो फिर से वर्टिकल हो जाएगा, और उसके बाद 90 डिग्री में घुमा रहे हैं तो अपना ओरिजिनल हो जाएगा, मतलब 180 में ऐसा, फिर से 180 में ऐसा। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या आ गई, द ऑर्डर इज 2, ओके, द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 2, ओके फ्रेंड्स। नाउ द एंगल ऑफ रोटेशन, यू नो एंगल ऑफ रोटेशन ऑर्डर कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ 360 डिग्री के रोटेशन में घुमाते वक्त वो सिर्फ 2 बार अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखा है। इसका मतलब 180 डिग्री में वो ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 180, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है रोम्बस, ओके। देखिए फ्रेंड्स, रोम्बस मैंने आपको बताया था, रोम्बस का क्या है, वो पैरेलल होता है, उसकी सारी साइड्स पैरेलल होती है, बट दे ऑल आर ऑफ इक्वल साइजेस, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसके ये जो फ्रंट वाले हैं ये वाले, तो ये एक दूसरे के आमने सामने वाले जो एंगल है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो रोम्बस का क्या कंडीशन है, देखिए इसको, इसके लाइंस ऑफ सिमेट्री सिर्फ मतलब ऐसा तो नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा आ गया तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये है एक्यूट एंगल, तो ये इस पर कोइंसाइड नहीं होगा। तो वर्टिकल ना ही इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, ना ही इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, ठीक है। तो इसके अगर हम डायगोनल निकालें, डायगोनल की लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो इसके 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे पर क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 है। लेकिन मतलब इसका क्या है, डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन हमने निकाल लिया, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ओके। सो ये है, ठीक है। नाउ वी विल सी द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है रोम्बस, रोम्बस को हमने अगर 90 डिग्री में रोटेट किया, 90 डिग्री में रोटेट किया तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। 90 डिग्री में रोटेट किया तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा, मतलब ये एक्यूट एंगल, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, खड़ा जैसा दिखेगा, ठीक है। तो वर्टिकल हो जाए, मतलब ये वर्टिकल क्या, इसकी सारे साइड सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसकी ये जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसके बाद फिर से हम इसको 90 डिग्री में घुमा रहे हैं तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखने लगेगा, मतलब एक्यूट एंगल इस तरफ दिखेगा, ऊपर का एक्यूट एंगल इस तरफ दिखेगा, ऑब्ट्यूज एंगल इस तरफ दिखेगा, तो ये होगा इसका। और फिर से जब हम 180 के बाद फिर से घुमा के 180 के बाद 360 पर आएंगे तब वो ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गए, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन यू कैन सी हियर, हमने देखा वो 2 बार घूमता है, मतलब 360 डिग्री में जब 180 डिग्री आती है, यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पर है 270 डिग्री, ठीक है, ये है 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 180 में मतलब 0 डिग्री या फिर 360 या फिर, तो यहाँ पे
आने के बाद वो सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर से डिफरेंट दिख रहा है, और जब 360 कंप्लीट हो जाए तब ओरिजिनल जैसा ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये एक और ये एक, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना, 2 हो गया, ठीक है। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसके बाद है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है, सेम लेंथ की होती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसके पहले के एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो कि हम लाइन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या बोल सकते हैं, तो उसका आंसर था मीडियन और अल्टीट्यूड। देखिए मीडियन क्या होता है, ये एंगल है, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है उस साइड की जो मिड पॉइंट होता है वो अगर, और इस एंगल का पॉइंट, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इस साइड का जो मिड पॉइंट है ये इससे जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस लेंथ को हम कहते हैं मीडियन। ये जो लाइन है, जो सेगमेंट है, वो इस पॉइंट को और इस साइड के मिड पॉइंट को दोनों को जोड़ रहा है, तो ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीडियन। लेकिन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें से निकलने वाली हर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस 3 मीडियंस, ओके। जब ये 3 मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। तो हम इस पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ओके। तो अभी हम इसकी निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, दे आर ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो इसको हम जब 360 डिग्री में घुमाते हैं तो ये कितनी बार आता है, सेम, मतलब देखिए यहाँ पे 360 डिग्री के हमें 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, मतलब कितने, 120 डिग्री। तो ये जो है ये 120 डिग्री में से रोटेट होता है, ठीक है, तब जाके ये हर एक रोटेशन पे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसे दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितनी बार घूमेगा, तब 360 डिग्री में सेम सिमिलर दिखने के लिए ये 3 बार घूमेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 3, ओके। सो मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियरली बताया था इसके पहले के वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप पहला वीडियो देख लीजिए। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा 3, ओके। सो हमने एंगल ऑफ रोटेशन अभी अभी दिखा, एंगल ऑफ रोटेशन है 120 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इक्विलैटरल ट्रायंगल। Now the fifth shape, that is regular hexagon, okay. You know the diagram of regular hexagon, it is of having 6 sides, they are all of similar length, okay, hence we call it as regular hexagon, okay। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमें निकालना है। देखिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं अपोजिट वर्टेक्स से निकलते हैं, तो इन डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बीच में, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, उसको हम कहते हैं उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। उसका सेंटर ऑफ रोटेशन से ये क्या करता है, हमें इसे हम रोटेट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, ओके। तो देखिए ये हमें मिल गया, सेंटर ऑफ रोटेशन मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ओके। यू नो it is symmetrical because it is having 6 sides which are of equal length, hence all the angles will be symmetric, ओके। मतलब अगर इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली इसके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम इसके 6 मतलब इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो 6 है, लेकिन देखिए इसके पार्ट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब देखिए ये हो गया एक एंगल, ये एक और ये एक, कितने एंगल्स हो गए,
6 एंगल्स हो गए। और हर एक एंगल में मतलब हर एक एंगल में अगर हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं तो वो हर एक एंगल में सिमेट्रिकल दिख रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिख रहा है। तो अगर ये है 360 डिग्री और ऐसे 6 एंगल्स है तो एक एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सा। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन तो हमें मिल गया 60 डिग्री। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखिए, हर एक 60 डिग्री में हम इसको घुमा रहे हैं, तो ऐसे कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम इसको 6 बार रोटेट करने के बाद 6 बार ये अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, it will be 6. Okay, so it was about the regular hexagon. Now the sixth one, that is circle. Okay, आपको पता है सर्कल, ठीक है। देखिए ये है सर्कल और इससे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर्स निकलते हैं, तो इसका सेंटर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर। ओके ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ओके, आपको पता है सर्कल का जो ये सर्कमफेरेंस है, इस पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट में से डायमीटर निकलता है। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट के एंगल में घुमाने के बाद ये सिमेट्रिकल होता है, इसके ओरिजिनल पोजीशन के जैसे दिखने में कोई भी चेंज नहीं होता, वो हर बार अपना ओरिजिनली दिखता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एंगल्स निकलते हैं, तो इन सारे के सारे एंगल्स में ये क्या होता है, सिमेट्रिकल दिखता है, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस विल आल्सो इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द सर्कल। नाउ वी विल सी द सेमीसर्कल, द सेवेंथ, दैट इज semicircle, seventh shape of this question. Okay, you know the semicircle diagram here. ठीक है, let us assume this is circle. Okay, half circle. ठीक है, तो देखिए इसका सर्कल का जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, क्योंकि उसी सेंटर ऑफ रोटेशन में हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये आएगा इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। ना ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, आप इसको रोटेट कर रहे हो किसी भी एंगल से। ठीक है, लेट अस रोटेट इट थ्रू दी 90 डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसा आएगा, ऐसा हो रहा है ना, तो 90 डिग्री में ये ऐसा आ जाएगा। उसके बाद फिर से 90 डिग्री में रोटेट करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से 90 डिग्री में रोटेट कर रहे हो तो ऐसा आ जाएगा, और उसके बाद 90 डिग्री में रोटेट कर रहे हो तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा। ठीक है, सो बीच में से मतलब 1 2 3 3 बार घुमाने के बाद बीच में से ये कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा नहीं दिख रहा है। जब फाइनल में हम 360 डिग्री में इसको घुमा रहे हैं तभी ये अपना ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ रोटेशन से ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिर्फ एक आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ओनली 1 टाइम इट इज लुकिंग सिमिलर एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो द ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी 1 एंड द एंगल ऑफ रोटेशन यू नो इट इज 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री में घुमाने के बाद ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसा दिखता है, इसलिए इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 360 डिग्री। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 हियर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसके आगे की वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज़ आपको भूलना नहीं है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ बाय बाय एंड टेक केयर।